Hello everyone. Today I am going to explain a new chapter from NCERT textbook of class 4, and today we'll discuss one chapter from our textbook, and the name of our chapter is Nasruddin's Aim. So we all are aware about the tales, the famous tales of Nasruddin. नसरुद्दीन की बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्टोरीज हमें मालूम है, एंड हाउ द क्रेजी पर्सन ही वॉज दैट वी ऑलरेडी नो. वो कैसा इंसान है वो हम सब जानते हैं. सो हियर लेट अस डिस्कस अबाउट Nasruddin's aim. So one day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." So एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है. देखो यहाँ पे पिक्चर में भी है. उसने क्या बोला कि भाई he began to boast, यानी बोस्ट मीन्स यहाँ पे फेंका फेंक करना, यानी गप्पे मारना, और इतने बड़े बड़े गप्पे कि पूछो ही मत. और नसरुद्दीन तो कितने बड़े गप्पे मारता था, कितने बड़ी बड़ी बातें करता था, दैट वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट. सो इसने इस बार क्या बोला, इस बार कौन सी उसने बढ़ाई मार दी. तो उसने बोला नो वन कैन मैच माई स्किल्स इन आर्चरी. सो इन द गेम ऑफ आर्चरी, आर्चरी की जो गेम है उसमें उसने क्या बोला कि नो वन मैच माई स्किल, कोई भी मेरी स्किल को मैच नहीं कर सकता है. मीन्स नो वन इज लाइक मी, मुझसे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं है, ऐसा उसने बोला. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो, पुश द एरो शॉट टू हिट राइट ऑन टारगेट. और जब भी मैं अपना बो लेके खड़ा होता हूँ, एंड व्हेन आई टेक माई एम, और जब मैं अपना एम शूट करता हूँ, और जो एरो होता है वूम करते वहां पे जाता है, और द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, और वो उसके टारगेट पे जाके लग जाता है. एंड हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोस. सो देखो इसका एक दोस्त था, उसने जैसे ही सुना कि ये नसरुद्दीन है बड़ी बड़ी फेंक रहा है, तो उसने क्या किया, वो जल्दी से अंदर गया और एक बो यहाँ पे लेके आ गया. और उसने क्या बोला, giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrows." और उसने नसरुद्दीन को बोला ये ले, ये तीर ले ले, और ये अपना बो ले ले, पकड़ ले, and now show us your archery skills. और तू हमें बता कि तेरी आर्चरी स्किल्स कितनी अच्छी है. Now then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." तो उसने, उसके दोस्त ने बोला कि वहाँ पे एक टारगेट है और तुम इसे शूट करके दिखाओ. डेफिनेटली यू आर द मास्टर ऑफ आर्चरी. और उसके दोस्त उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, उसका मजाक कर रहे थे. उनको मालूम था कि नसरुद्दीन फेंके मार रहा है, तो उसने बोला कि नाउ चलो चलो अब तुम ये करके दिखाओ. Then Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. The arrow didn't hit the target. और उसने एक बार ट्राई किया लेकिन टारगेट मिस्ड हो गया. नाउ द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. टारगेट तक तो छोड़ो, वो मिडल में ही बीच में कहीं पे गिर गया. इफ नसरुद्दीन इज द मास्टर ऑफ आर्चरी, और उसका मास्टर होता, सो डेफिनेटली उसका एरो वहां पे शूट होता जो टारगेट था वहां पे, लेकिन ये तो मिडल में गिर गया. अब उसकी तो सबके सामने क्या हो गई, बड़ी बड़ी फेंक रहा था, तो उसके फ्रेंड्स को पता चल गया कि नसरुद्दीन आज भी बड़ी बड़ी, ही इज जस्ट बूस्टिंग एवरी टाइम. बट उसने क्या बोला, हा हा हाय, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, और उसके सभी फ्रेंड्स हंसने लगे. अगर मैं बोलूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फिर मेरे फ्रेंड्स बोले चलो ये करके दिखाओ, और मैं वो नहीं करूंगा, तो क्या करेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे. वैसे यहाँ पे उसके फ्रेंड्स उस पे हंसने लगे थे. His friends started laughing and they said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" और सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे. ये देखो यहाँ पे भी ये हंस रहा है. और उसने बोला कि क्या नसरुद्दीन यही तुम्हारा बेस्ट एम है? ओह हमने देखा यू आर वेरी गुड एट आर्चरी. सो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे. देन "Oh no, not at all," said Nasruddin. So नसरुद्दीन का एटीट्यूड देखो, उसने क्या बोला, "No, no, not at all," ये तो कुछ भी नहीं है. डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचा रहा था. और उसने क्या बोला, "दिस वॉजंट माई एम, इट वॉज एजार्ट्स एम."
सो उसका दोस्त था जिसका नाम था एजाद, तो उसने बोला ये मेरा एम नहीं था, ये एजाद का एम था। आई जस्ट शोड यू हाउ एजाद शूट्स एन एरो। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था कि जो ये एजाद है वो कैसे एरो शूट करता था। सो जैसे मैंने बोला कि वो अपने आप को बचा रहा है। ना कोई बात नहीं, उसके फ्रेंड ने क्या बोला, डोंट वरी से दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। और उसको पता चल गया कि उसके दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो उसने उसकी जो बात थी वो एजाद पे डाल दी। और उस दूसरी बार उसके फ्रेंड्स उसको देख रहे थे, उसे पता चल गया कि इनको अभी भी मुझ पे डाउट है, तो उसने क्या किया, ही जस्ट पिक अप ऑन अदर एरो। उसने दूसरा एरो उठाया एंड वंस ही स्ट्रैंग द बो एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before। यानी पहले गिरा था उससे थोड़े आगे जाके ये गिरा, यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन टारगेट तक तो वो पहुंचा ही नहीं। It never reached to the target and this time also he failed to do। But उसके फ्रेंड्स लोग वहां पे थे। Again they started to laugh ऑन नसरुद्दीन के ऊपर फिर से हंसने लगे। नाउ व्हाट नसरुद्दीन विल डू, अभी नसरुद्दीन क्या करेगा। सो देखते हैं क्या करता है वो। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। सो सभी दोस्तों ने इस बार बोला कि भाई चलो फर्स्ट टाइम यू मेड मिस्टेक, दैट एक्सेप्टेड, बट द सेकंड टाइम नाउ टेल मी। सो देयर फ्रेंड्स, नसरुद्दीन के जो फ्रेंड्स थे वो उसको पूछ रहे थे, नाउ टेल अस, नाउ इट मे बी मिस्टेकनली यू मिस द टारगेट, कि भाई मिस्टेक से आप टारगेट भूल गए हो, चलो बताओ क्या हुआ था। तो नसरुद्दीन ने क्या बोला, नो ऑफ कोर्स नॉट, ये मेरा एरो नहीं था, दिस इज नॉट माई शूट, कि भाई ये मैंने नहीं किया था, आई जस्ट ट्राइड। एंड उसने क्या बोला नसरुद्दीन ने, नसरुद्दीन उनके साथ आर्ग्यू कर रहा है। नसरुद्दीन आर्ग्यूड विथ हिज फ्रेंड्स, और ये जो उनके जो सभी फ्रेंड्स है वो कैसे उसे देख रहे हैं। तो उसने क्या बोला, इवन दिस एम वाज नॉट माइन, इट वाज द चीफ गार्ड्स एम, ये मेरा एम नहीं है, इस बार भी दिस इज नॉट माई एम, इट्स अ चीफ गार्ड्स, यानी जो हमारा गार्ड है उसमें जो चीफ है उनका, उसका एम है, वो इस तरह से शूट करता है। आई एम शोइंग टू यू व्हाट अदर पीपल आर डूइंग इन आर्चरी, कि भाई दूसरे लोग आर्चरी में क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। माई एम, आई एम द मास्टर ऑफ आर्चरी। उसने क्या बोला कि भाई मैं तो आर्चरी का मास्टर हूँ, एंड आई नेवर मेड मिस्टेक एंड आई नेवर मिस द टारगेट ऑफ एरो, और जो एरो का टारगेट है वो कभी मिस नहीं होता है मेरा। एंड नाउ nobody remarked, well, no who's the next, the least। और सब लोग सोचने लगे कि भाई तीसरी बार जब एरो चलाएगा तो हमारे में से कौन होगा, यानी ये किसका नाम लेगा ना, who will be the next person on whom the नसरुद्दीन pointed। दे भाई ये मेरा एरो नहीं था, इसका एरो था। So hearing this all the friend burst out laughing, और ऐसी के साथ वो लोग सब हंसने लगे कि भी चलो इस बार किसकी बारी है, किसका नाम लेगा नसरुद्दीन, एंड ऑल फ्रेंड्स आर लाफिंग ऑन नसरुद्दीन। लेकिन नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने कुछ बोला नहीं, ही डिडंट से अ वर्ड एंड ही क्वाइटली पिक अप वन मोर एरो, और उसने बड़े शांति से एक दूसरा एरो उठा लिया। एंड again, and this time Nasruddin was really lucky, the arrow hit right on the target। और देखो कितना अच्छा लक था उसका कि भाई this time उसका जो एरो था वो टारगेट पे जाके completely on the center में जाके लगा। and by the grace of God he was very lucky, वो लकी था क्योंकि उसका टारगेट यहाँ पे सेंटर में जाके लगा। एंड फाइनली उसने क्या बोला, एवरीबडी स्टैर्ड एट नसरुद्दीन, और सब नसरुद्दीन की ओर देखने लगे। एंड देयर माउथ्स अगेप्स इन अमेजमेंट, और उनके मुंह खुले के खुले रह गए क्योंकि इस बार नसरुद्दीन का एरो एकदम सेंटर में ऑन द पॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ पे, लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे इन द सेंटर, यहाँ पे उसका एरो जाके लगा था। तो सभी लोग वहां पे खड़े थे, दे आर अमेज्ड, उनका मुंह खुले का खुला रह गया। एंड बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, और कोई कुछ बोले उससे पहले नसरुद्दीन ने बोला,
Nasruddin said triumphantly that did you see that? It was my aim. और उसने बड़े प्राउडली बोला कि भाई आप लोगों ने देखा ये मेरा एम था. पहले वाला इजाद का था, दूसरा वाला चीफ गार्ड का था, लेकिन दिस इज माई एम एंड सी हाउ परफेक्ट इट वॉज. कि भाई देखो ये कितना परफेक्ट है. सो हियर आवर स्टोरी एंड्स and I hope that you enjoyed this story and you also understood the story in a nice way. So now new words are there. Chatting means talking with each other. Archer means the game of archery. Staring means to look at someone. And target means you all are aware about it. Very simple word, means you have to shoot. Some target is there and you have to shoot your arrow onto that target. जैसे नसरुद्दीन ने लास्ट जो थर्ड एरो शूट किया और वो टारगेट पे जाके लगा, वैसे ही डिफेंडिंग यानी टू प्रोटेक्ट अस, कि भाई हमको प्रोटेक्ट करना कोई बात है और हमको कोई बोल रहा है कि भाई नहीं यू आर रॉन्ग, तो आप अपने आप को डिफेंड करते हो, नहीं आई एम राइट, आई हैव अ प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज दैट अमेजमेंट, यानी सब सरप्राइज हो गए. कोई काम अगर एक दो बार जो इंसान कभी भी कुछ नहीं करता था और कुछ करने लगे, तब नसरुद्दीन का 2 बार फेल हो गया और इस बार तो उसका जो आर्चरी का जो शूट था वो कंप्लीट टारगेट पे जाके लगा. तो उसके फ्रेंड क्या हो गए, दे आर अमेज्ड, सब सरप्राइज्ड हो गए. एंड ट्रूथली एंड वेरी प्राउडली वो बोलने लगा कि नहीं ये था मेरा एम. सो दिस इज आवर चैप्टर. नाउ सम क्वेश्चन आंसर इज देयर. व्हाट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट? नसरुद्दीन किसके बारे में बढ़ाया कर रहा था? सो अबाउट द स्किल ऑफ आर्चरी. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? क्यों नसरुद्दीन किसी और का नाम ले रहा था हर बार? Because he tried to defend himself from his friends. अपने फ्रेंड्स के सामने वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? तीसरी बार उसने क्यों बोला? Because luck by chance. उसका टारगेट लग गया और उसने क्या बोला, ये मेरा एम था. और अगर नहीं लगता तो वो क्या बोलता, ये मेरे फ्रेंड का है. So do you think Nasruddin was a good at archery? So now you have to answer this question. आपको ये आंसर देना है कि आपको क्या लगता है नसरुद्दीन एक अच्छा तीरंदाज था, आर्चरी था, उसकी जो स्किल थी आर्चरी में वो अच्छी थी. That you have to answer. Now read and enjoy. So another picture story is there. नसरुद्दीन होर्जा की यहाँ पे एक अच्छी सी स्टोरी दी गई है, पिक्चर स्टोरी. So that you have to read and enjoy it. Be a Nasruddin. होर्जा योर सेल्फ, यानी अपने आप नसरुद्दीन बने. सो यहाँ पे भी एक पिक्चर स्टोरी है अगेन. सो यू जस्ट ट्राई टू रीड इट एंड एंजॉय इट. वर्ल्ड बिल्डिंग. सो शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग, यानी जो उसका करेक्ट मीनिंग है उसके साथ आपको इस एरो को मैच करना है. सो ट्राई टू मैच दिस एरोज विद द राइट मीनिंग ऑफ देयर. सो डू इट दिस थिंग ऑन योर सेल्फ और यू मे यूज योर dictionary or mobile dictionary for it.